ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पिछले भाग में सुनाया था कि परी ने शिवरात्रि का व्रत रखा, बाबा ने उसकी जंगल में ही पूजा कराई, सभी सामान व्यवस्थित करके सभी सामान वहाँ पर हाजिर किया और परी ने शिवरात्रि की पूजा की। अब बारी आती है, गोकुलदास जी पहुंचते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी जो कि निरीक्षण करने शिरडी का आए हुए हैं। सभी पीछे पीछे उनके गांव वाले, पर माता पिता, गांव वाले, दोस्त सभी पहुंचते हैं उनके साथ। तो परी का जो मामा था वो जाकर साईं पर भड़क गया। उधर कुलकर्णी साईं पर भड़क गए कि तेरे पास अगर यदि तूने किडनैप किया है, साईं को ऐसा बोला। खैर बात आई गई हो गई इधर को, लेकिन जो गोकुलदास जी थे उन्होंने कहा ये लड़की नहीं, ये देवी है। इसके बनाए हुए चित्र के द्वारा मैं नास्तिक से आस्तिक बन गया। मैंने जैसे ही उस चित्र, इसके बनाए हुए चित्र को स्पर्श किया, मैं स्वर्गलोक में पहुंच गया। अपने माता पिता से मुलाकात हुई, वो वहां पर खुश हैं, वरना मैं इसी पश्चाताप में मेरी ऊपर वाले के से आस्था हट गई थी, जो कि आज इसके द्वारा दोबारा पैदा हुई। ये बच्ची मेरे लिए देवी समान है और मैं इसे पुरस्कार के रूप में, सबसे पहले तो उसने परी से पूछा, बेटा क्या चाहती हो? उसने कहा सब कुछ तो है मेरे पास, मुझे क्या चाहिए? उसने कहा कोई बात नहीं। उसने 100 रुपये निकाले, मैं इस बच्ची को पुरस्कार के रूप में, इसने इतना अच्छा चित्र बनाया, 100 रुपये इनाम स्वरूप दे रहा हूं कि इसके माता पिता को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसे इतने अच्छे संस्कार दिए। अब तो बात उल्टी हो गई और इसकी जो भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा होगा वो मैं वहन करूंगा, मैं दूंगा। परी ने तुरंत कहा कि पढ़ाई लिखाई तो काका जब होगी, जब गांव में पाठशाला होगी। अब चौंकने की बारी गोकुलदास जी की थी कि गांव में पाठशाला नहीं है। कुलकर्णी, तुमने मुझे 2 घंटे से घुमा रहे हो पूरे शिरडी गांव में, तुमने ये नहीं बताया कि गांव में पाठशाला नहीं है, और नहीं है तो व्यवस्था करनी चाहिए तुम्हें। खैर सभी बच्चे भी वहां उपस्थित थे। सभी बच्चों ने कहा कि हमारे गांव में काफी दिन से पाठशाला बंद पड़ी है। कोई सरकारी अधिकारी आए थे जिन्होंने पाठशाला बंद करा दी। गोकुलदास जी ने बच्चों को आश्वासन दिया कि चिंता मत करो बच्चों, तुम्हारे लिए बहुत जल्द, अति शीघ्र पाठशाला की मैं व्यवस्था कराता हूँ। पाठशाला तुम्हारी दोबारा से स्थापित होगी। कुलकर्णी से कहा, कुलकर्णी तुम चलो अपने वाड़े पे, वहां चल के तुमसे बात करते हैं। अब कुलकर्णी और गोकुलदास जी तो चले गए वाड़े पे, रह गई पीछे से परी के माता पिता और गांव की 2-4 औरतें। परी तो बहुत अच्छी है, परी ने तो ये कर दिया, परी के तो बहुत अच्छे संस्कार हैं। बाबा ने कहा कल तक तुम ही लोग परी में से कमी निकालते थे कि तेरी बेटी ने ये कर दिया, तेरी बेटी ने वो कर दिया, तेरी बेटी ने यो नुकसान कर दिया। कल तक तुम ही लोग उसकी बुराइयां करते नहीं थकते थे। आज सरकारी अधिकारी ने उसकी सराहना की तो तुम सब लोग पलट गए। खैर परी के माता पिता तो बहुत चाहते थे अपनी बेटी को, लेकिन माँ जो थी अपने भाई की वजह से परी को इग्नोर करना चालू कर दिया था। और इसीलिए परी ने शिवरात्रि का व्रत रखा था, भोलेनाथ मेरी माँ को पहले जैसी कर दो, वो मुझे प्यार नहीं करती, वो मुझे फिर से प्यार करने लगे। तो दोस्तों इस तरह से सब अपने अपने घर को गए। अब बारी आती है, कुलकर्णी को मिलती है चिट्ठी कि केशव और उसकी माँ
दोनों ननिहाल गए हुए थे, वहाँ से वापस लौट रहे हैं। कुलकर्णी ने तुरंत ही अपने नौकरों से कहा कि जाके व्यवस्था करो। व्यवस्था क्या करनी थी? सब्जी का रोजाना ठेला जाता था भर के सप्लाई के लिए तात्या के यहाँ से, और वो ठेला कहाँ जाता था? लेकिन छावनी में, आर्मी की छावनी में नहीं पहुंचता था। और कुलकर्णी का वही बंदा आया तात्या के पास कि भाई तुम्हारी सब्जी वापस लौटा दी है आर्मी वालों ने, और कह दिया कि आज के बाद सब्जी देने की जरूरत नहीं है, हमने दूसरी जगह से व्यवस्था कर ली। उधर केशव अपनी माँ के साथ वापस लौट रहे हैं गांव में। रास्ते में आर्मी की छावनी का ठिकाना पड़ा। माँ से कहा कि आप जाओ शिरडी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा काम निपटा कर आता हूँ, मिलकर आता हूँ सरकारी अधिकारियों से। वहाँ पहुँचा, वहाँ सरकारी अधिकारी ने उसे बहुत अच्छी तरह से खरी खोटी सुनाई और कहा कि वापस शक्ल ना दिखाना, 15 दिन से बिना कहे तुमने सप्लाई बंद कर दी, और तुम्हारा गिरधारी नाम का एक आदमी आया, कह गया कि हम आगे से सप्लाई नहीं कर पाएंगे, कि तुम्हारे तात्या ने भेजा, तुम्हारे पार्टनर तात्या ने अपने आदमी को, सहायक को भेजा कि जी हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे। इतना सुन के तो केशव के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा, वो सीधे पहुंच गए। उधर कुलकर्णी ने जो अपना गिरधारी आदमी भेजा था उसको सब्जी लौटवा दी, और ये लो जी पैसे। उसने पैसे दिए तात्या के हाथ में कि अब तक के तुम्हारे पैसे, और आर्मी वालों ने मना कर दिया सप्लाई लेने के लिए। उधर तो तात्या दुखी होकर मिलने जा रहा था, इतने में रास्ते में मिल गया केशव। और मतभेद तो कुलकर्णी ने पैदा किए थे, इसलिए दोनों में खूब आपस में लड़ाई झगड़े होने हो गए, यहां तक कि मार पिटाई की नौबत आ गई। इधर परी का जो मामा था वो बाजार को गया, उसकी लड़की अकेली रह गई, बच्चे खेल रहे थे, बच्चों के साथ वो भी खेलने के लिए निकल ली। गांव में पहुंची, जंगल में, अक्सर बच्चे बगीचे में खेलने चले जाते थे, जंगल में न जाके बगीचे, आज चारों तरफ हरियाली हरियाली थी, बाग बगीचे ही थे शिरडी में उस समय। आम का पेड़ लगा हुआ था, बच्चे डिला मार मार के आम तोड़ रहे थे, उसमें गोविंदा भी शामिल था, कुलकर्णी का भांजा, परी भी शामिल थी, तारा भी शामिल थी, और श्यामा का बेटा उद्धव भी शामिल था। 2-4 आम टूटे, एक किंकड़ मधुमक्खी ने छत्ता लगा रखा था, वो किंकड़ जाके आम तोड़ने के चक्कर में आम को तो लगा नहीं, मधुमक्खी के छत्ते में लग गया। सब बच्चे भाग खड़े हुए, लेकिन तारा वहीं की वहीं खड़ी रह गई। अब तारा को जो था मधुमक्खियों ने कायदे से काट लिया। बच्चों ने घर पे उसके खबर की कि गांव में खबर की कि जल्दी से बुलाओ, इतने गांव वाले आए, इतने मधुमक्खी ने कायदे से काट लिया था। इतने में बाबा भी वहां पहुंच गए। परी ने बाबा को याद किया, साईं मदद करो। तो बाबा को तो इतना कहना ही, आज के ज़माने में भी इतना कहना काफ़ी है कि सच्चे दिल से बाबा को अगर याद कर लोगे कि साईं मदद करो, बाबा मदद करो, तो बाबा तुरंत मदद के लिए आज भी हाजिर हो जाते हैं। उसने याद किया, बाबा तुरंत आए, बच्चे को गोद में उठाया और ले गए द्वारका माई। इतने में, और बच्ची दर्द से करा रही थी, इतने में उसका पिता द्वारका माई पहुंच गए, क्योंकि खबर पहुंच गई थी, बच्चों ने पहुंचा दी थी। इतने वो भी पहुंच गए। मैं कहा यहाँ क्यों लेकर आए इसको, और वैद्य के यहाँ लेके जाना था, चलो। बाबा ने कहा ठहरो। और वो बच्चे दर्द से करा रही थी। बाबा ने उसके सिर पे हाथ रखा, उसका दर्द शांत किया, और उसके बाद बाबा ने कहा हाँ अब ले जाओ, क्योंकि वो तो परी का जो मामा था बाबा का एंटी था, वो अपनी बहन को भड़काता रहता था बाबा के खिलाफ, जबकि परी का पिता जो था
वो बहुत सज्जन व्यक्ति था और कभी भी उसने बाबा के पास जाने को ना परी को रोका, ना परी को खेलने के लिए रोका। बहुत प्यार करता था अपनी बेटी से। बाबा ने कहा अब इसको आप ले जा सकते हो। उठाकर चला। फिर कुछ उसने सोचा, उसने परी को तारा को वहीं लिटा दिया और बाबा से पूछने लगा, साईं ये ठीक तो हो जाएगी? मुझे इसकी सुंदरता पे बहुत ज्यादा नाज था, क्या शक्ल हो गई इसकी मक्खियों के कांटे से, ये ठीक तो हो जाएगी? बाबा ने कहा श्रद्धा सबरी। उसके बाद बाबा ने धूनी की में से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और पैरों से लेके उसके सिर तक घुमाते हुए ले गए। वो बाबा का वो लकड़ी का घुमाना था। सारी तो मधुमक्खियों के कांटे के दाग मिट गए, सारे उसके दर्द दुख सब मिट गए। अब बाबा की बारी थी बोलने की कि तुम्हें पता है तुमने अपनी बेटी को पिंजरे में कैद कर रखा है, इसे तुम घर से बाहर नहीं निकलने देते। ये 4 बच्चे बगीचे में खेल रहे थे, मधुमक्खियों का छत्ता टूटा। मधुमक्खी के छत्ता टूटता देखकर 3 बच्चे भाग खड़े हुए, चौथी ये रह गई जिसको ये वहीं क्यों खड़ी रह गई? क्यों? क्योंकि तुमने इसको भागना नहीं सिखाया, इसको खेलना कूदना नहीं सिखा पाए। अगर ये बच्चों में खेलती तो इसे भागना भी आता, अपना बचाव भी करना आता। तो इस तरह से जब बाबा ने उसको ठीक कर दिया तो उसने बाबा से हाथ जोड़कर माफी मांगी कि साईं मैंने हमेशा आपके साथ बदतमीजी की, बुरा कहा, लेकिन आपने आज मेरी आंखें खोल दी, मुझे क्षमा कर दीजिए। बाबा ने क्षमा किया। उसके बाद अब चलते हैं, केशव और तात्या दोनों कायदे से भिड़े पड़े हैं गांव के बीच में। गांव वाले जो भी छुटाने के लिए आ रहा है उसी को वो हड़का के भगाया, बीच में मत आना, ये हमारा दोनों का आपस का मामला है। तो साथियों इतने में बाईजामा पहुंच जाती है, बाईजामा के पास खबर पहुंच गई, वो उनको दोनों को अलग करती है। इतने में साईं के पास खबर पहुंच गई, साईं उनको दोनों को ले जाते हैं द्वारका माई। द्वारका माई ले जाकर उनको दोनों को कहते हैं अपनी अपनी बात एक दूसरे को शांति के साथ बताओ, उसके बाद आगे का फैसला करेंगे। लेकिन जब तक तुम दोनों अपनी अपनी बात एक दूसरे के सामने नहीं रखोगे तुम द्वारका माई से बाहर कदम नहीं रख सकते। बोलो राजी हो? कि हाँ साईं राजी है। अब दूसरे ने एक दूसरे की बात बताई। केशव कहने लगा मैंने तो कोई व्यक्ति नहीं भेजा तुम्हारी सहायता के लिए। उसने कहा वो व्यक्ति रोजाना सब्जी का ठेला लेकर जा रहा था मेरे पास से। तो इतने में दोनों को भी बातें समझ में आ गई कि साईं अब क्या करें। बाबा ने कहा एक काम करो, अपना भिक्षा पात्र उठाया, उसको साफ किया, उसने पानी डाला। पानी डालने के बाद दोनों से कहा एक साथ मिलकर ये मेरा जल कोसा में चढ़ाई जाओ। वो जैसे ही दोनों जने हाथ लगाकर भिक्षा पात्र में जल रखकर तुलसा में डालने के लिए चले, बाबा ने उसके अंदर पूरी की पूरी रूपरेखा खींच दी। जो जो तात्या के साथ हुआ था, जो जो केशव के साथ हुआ, जो उसने गिरधारी नाम के शख्स ने तात्या से रोजाना सब्जी ले जाता था, पूरा का पूरा खाका सब दिखा दिया। यहाँ तक कि उसके बाप ने, कुलकर्णी ने कैसे साजिश रची थी उसके साथ में, पूरा के पूरा नक्शा पानी के अंदर एक टीवी स्क्रीन की भांति बाबा ने दिखा दिया। तो दोस्तों आप सभी इस चीज से परिचित हैं, बाबा पूरा का पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखा देते थे। जिसको भी जिसकी झूठ पकड़ना होता था उसका झूठ सामने लाना होता था। तो बाबा पूरा का पूरा लाइव टेलीकास्ट किसी भी जरिए से, कभी धूनी की आग में, कभी पानी के जरिए, कभी चलती हुई दीवार पर दिखा देते थे। बाबा ने दिखाया, केशव की समझ में आ गया कि सारी साजिश रची भी मेरे पिता की है। अब वो तात्या को वहीं छोड़कर बिना कुछ कहे सीधा पहुंचा अपने वाड़े पहुंचकर उसने अपने
पिता की लगा दी क्लास, कायदे से उन्हें उनका आईना दिखा दिया। जो जो बातें बोली दोस्तों, ना तो उन बातों को मैं आपको बता सकता, ना आप सुनना चाहेंगे। कहने का मतलब ये कि केशव ने पूरा का पूरा आईना अपने पिता को दिखा दिया कि तुम पिता नहीं, पिता कहलाने योग्य नहीं हो। इतना कह के केशव वहां से निकल लिया घर से अपने। इतने में पहुंचते हैं गोकुलदास जी के भेजे हुए आर्किटेक्ट स्कूल का निर्माण कराने के लिए, पाठशाला का शिरडी में निर्माण कराने के लिए। वो पहुंचते हैं कुलकर्णी क्या, कुलकर्णी से बताकर वो निकल लेते हैं, तुरंत ही निकल लेते हैं कि मुझे बहुत काम है, देखना है। रुकते भी जाके शिरडी में ही कहीं उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। तो वो अब शिरडी में पाठशाला की तैयारी चालू हो गई है। पाठशाला की बिल्डिंग भी बनेगी, पाठशाला में मास्टर जी भी नियुक्त होंगे, अध्यापक जी भी नियुक्त होंगे। तो पाठशाला की तैयारी। उधर तात्या बाबा से पूछता है, साईं इस बार तो नुकसान हो गया, आगे कैसे होगा? अगर केशव के साथ दोबारा काम किया फिर उसके पिता कोई ना कोई अड़ंगा डालकर हमारा व्यापार ठप करा देंगे। बाबा ने एक मकड़ी को दिखाया कि देखो मकड़ी देख रहे हो? कि हाँ। क्या सबक मिल रहा है? तो कुछ नहीं साईं, मुझे नहीं बताओ। कि इस मकड़ी ने पहले वहां सामने पेड़ के ऊपर जाला बनाया, आंधी आई, इसका जाला टूट गया। फिर इसने एक बैलगाड़ी के ऊपर बनाया जो काफी दिनों से खड़ी थी। बैलगाड़ी वाला आया, वो बैलगाड़ी लेके चला गया, इसका जाला फिर टूट गया। अब ये यहाँ द्वारकामाई में जाला बना रही है। तो कहने का मतलब तात्या ये है कि इसने हार नहीं मानी और शायद ये इसका इस बार पुख्ता रहने का इंतजाम है, क्योंकि मैं तो इसे यहां से हटाने का नहीं। तो कुछ समझे? तात्या कहने लगा, हाँ साईं बिल्कुल समझ गए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, मेहनत करते रहना है कि ऊपर वाला मेहनत का फल अवश्य देता है। तो साथियों, पाठशाला बनने की तैयारी चालू हो गई शिरडी के अंदर दोबारा से, और आर्किटेक्ट आ गए अपने बीवी बच्चों के साथ, वहीं रहेंगे जब तक पाठशाला नहीं बन जाती। कुलकर्णी बहुत बुझे हुए हैं क्योंकि उनका बेटा उनको आईना दिखा गया कि उनकी क्या हैसियत है उसकी नजरों में। तो साथियों, कथा को फिलहाल विराम देते हैं। आगे का किस्सा फिर लेकर अगले अंक में हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।